तो व्हाट इज द न्यूज, न्यूज में क्या है भाई। तो और देखो ये यहाँ तक हुआ। अब देखो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा, इसमें क्या है, ये जो क्या सिविल सेवक जो किसी कानून पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। तो व्हाट इन न्यूज, तो ये चीज पेपर 2 का है पार्ट है, और पता होना चाहिए कि भाई सिविल सेवक है कोई भी, तो वो उसमें काम जो जो एक तरह से एक व्यूज है, अपने विचार रख सकता है, रख सकता है, ये रख सकता है, तो क्यों नहीं रख सकता। तो दोनों चीज को देखेंगे हम एक जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से। तो देखते हैं भाई, तो ये क्या है, ये घटना जो बिल्किस बानो से आरोपित कहा है कि माला पहनाकर स्वागत किया। तो क्या है ये, बिल्किस बानो का केस था जब गुजरात के दंगों के टाइम था भाई, तो ये प्रेग्नेंट थी, तो बिल्किस बानो का जो रेप कर दिया जाता है, तो परिवार के सदस्यों की उनकी हत्या कर दी जाती है, और आरोपी को जो उनके जो आरोप से फ्री हो जाते हैं, और उनके कानून के हिसाब से। उसके बाद जो कई जो संगठन उनकी जो स्वागत करते हैं कि भाई ठीक है, एक तो ये आरोप से मुक्त कर दिए जाते हैं जो कानून अदालत से, फिर उनके जो कई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो और ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं और उनको भाई स्वागत करते हैं। तो उसी पर जो बिल्किस बानो का अपनी जो टिप्पणी जारी करते हुए जो दुख जाहिर करती है कि भाई देखो किस तरह से हो रहे हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ इस तरह किया, उन्हीं का लोग जो आदर सम्मान कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है, सेंट्रल जो सिविल कंडक्ट रूल्स की बात करें तो क्या है, जो बिल्किस बानो का आरोपित में रिहा की माला पहनाकर स्वागत। तो तेलंगाना के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो स्मिता जो सभरवाल ने सुश्री बानो के समर्थन में अपने निजी खाते से ट्वीट किया कि उनके समर्थन में कि वे परेशान और दुख को देखते हुए आईएएस अधिकारी ने गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। तो गुजरात जो सरकार के फैसले पर, इसलिए क्योंकि देखो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, गवर्नमेंट का भी। तो स्टार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट जो हो गया है, तो क्यों है, तो यह कहा गया कि आईएएस अधिकारी 1964 के केंद्रीय सिविल सेवा आचरण जो अधिनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या है भाई ये, तो सेंट्रल सिविल कंडक्ट रूल्स 1964, ये रूल्स में कहा गया है कि कोई भी सिविल सेवक जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी नीति या कानून का, नीति राज्य की हो, सेंट्रल की हो या फिर स्टेट की हो, किसी के भी निर्णय का आलोचना नहीं कर सकता जिससे राज्य और केंद्र सरकार की छवि खराब हो या राज्य में तनाव बने। तो ये कहा गया इस तरह से। तो ये हमारा कौन सा है, तो सेंट्रल सिविल जो सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल्स 9 द रूल्स सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट और रूल्स। तो ये कहा गया कोई भी सिविल सर्विस जो इस तरह का भाई वो नहीं करेगा, कोई भी अपनी राय नहीं देगा जिससे कोई सेंट्रल की और स्टेट की कोई भी छवि खराब हो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन में। तो ये है व्हाट इज द इश्यू, कानून और शासन के मामले में व्यक्तिगत विचार करने के लिए सिविल सेवक को स्वतंत्रता पर बहस। तो क्या नियम है, संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का उल्लंघन जो नहीं है, ये कर सकता है कि अपनी अभिव्यक्ति है जो आर्टिकल 19 कहता है अभी, तो उसमें कर सकता है। तो हम देखो बीच का रास्ता निकालेंगे कि एक बार कहेंगे हाँ एक बार नहीं, तो क्यों। तो केंद्र सिविल सर्विस जो सर्वेंट है द एक्सप्रेस दे आर द व्यूज ऑन लॉ ऑफ द गवर्नमेंट्स, कर सकता है। तो यस रीजन पहले देखो हम देखेंगे क्यों कर सकता है। तो इस देश में जो नागरिकों को संविधान के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया गया कि भाई आर्टिकल 19 के हमें जो अपने एक्सप्रेस आइडिया एक्सप्रेस जो ये कुछ भी है व्यूज है वो रख सकते हैं हम। यद्यपि राज्य की जो प्रभुसत्ता स्वतंत्रता और संबंध स्वास्थ्य जो नैतिक और सामाजिक सुरक्षा के हित में जो उचित प्रबंधों का अधीन है उसे जो ट्वीट करने के लिए अधिकार है, तो वो ट्वीट कर सकती है। तो इसमें कहा गया लोकतंत्र के सरकार की आलोचना करने का अधिकार जो मौलिक अधिकार अनुसंधान ब्रिटिश काल का है, तो वहां से कर सकता है। ये क्या नेक्स्ट क्या है 2020 द जजमेंट ऑफ द तो लिपिका पाउस एंड द स्टेट ऑफ द त्रिपुरा। तो इसमें क्या है, त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक कर्मचारी के रूप में कोई भी स्वतंत्रता भाषण जो अधिकार से रहित नहीं है, एक मौलिक अधिकार में वैध बताया गया उस कानून को दोबारा कम किया जा सकता है। केवल एक कर्मचारी होने के कारण जो अपनी विचार व्यक्त करने का रोका नहीं जाएगा कि अपनी विचार तुम आईएएस ऑफिसर हो, तुम अपनी जो विचार ही रख सकते हो, तुम रख सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। तो ऐसा जो 2000 जो केस में आया था, 2000 के जो केस आया था जो लिपिका तो पाउल वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सारी चीजें हैं। और आप देखो क्यों नहीं रख सकते, आप देख लेते हैं क्योंकि हमें तो बीच का रास्ता देखना है, क्यों रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते। द कैन द सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ लॉ ऑफ गवर्नेंस, तो क्यों नहीं रख सकते। जब कोई सरकारी सेवा करते हैं तो जो आप कुछ जो अनुशासनात्मक जो नियमों के मतलब रूल्स रेगुलेशन है जो
डिसिप्लिन का जो अधीन होते हैं। ये नियम किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य बनाने या देश के संबंधित किसी भी बात को संबंध खेद को जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने से रोकते हैं कि भाई आप जो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे कोई भी जिससे कि राष्ट्रीय जो छवि और जो राज्य की छवि को उसमें कोई और जो सेंट्रल की छवि कोई प्रॉब्लम हो। लोक सेवा सेवा के लिए कुछ जो आचरण नियम है उनके साथ में लगाया जाता है। संगठन के कार्य करने के लिए कुछ अनुशासन होना चाहिए। कौन कौन सा अनुशासन होना चाहिए? तो रूल्स द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या क्या कहता है? तो प्रभावी नीति निर्माण और जो विनिर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजनीतिक स्थिरता के बीच में देश की जो राजनीतिक जो नेतृत्व पर जो गैर पक्षपाती सलाह प्रदान करता है। What is the expected from the civil servant? तो क्या है? तो सिविल सर्वेंट्स की योग्यता और जो मूलभूत मूल्य में शामिल कौन कौन से हैं? तो सत्यनिष्ठा, निष्ठता, गैर पक्षपात, निष्पक्षपातता, जन सेवा, समर्पण और सहानुभूति, शासनवाद, सहनशीलता और कमजोर वर्ग के जो प्रति जो सहानुभूति, ये सारी चीजें हैं। और जो ये नेक्स्ट टाइम डू यू सिविल सर्विस तो मस्ट हैव द लिबर्टी एक्सप्रेस देयर द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो भाई तुम्हें क्यों नहीं करने चाहिए? यदि करने हैं तो क्यों अपने जो आइडिया जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इस पे अपने जो बात रख सकते हैं। नेक्स्ट अभी तो यह इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। तो पहली तिमाही में जीडीपी जो संख्या बताती है तो धीमी तो स्लो, देखो स्लो इम्प्रूवमेंट आया है। तो कैसे आया है सारी चीज़ों देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला नया टॉपिक जो तो जीएस पेपर 3 में रखेंगे। द इंडियन इकोनॉमी इश्यूज द रिलेटिंग द प्लानिंग मोबिलाइजेशंस एंड रिसोर्सेज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों के जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय इसमें रखेंगे। तो व्हाट इज द न्यूज? तो यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय द्वारा बुधवार 31 अगस्त को अंतिम तिथि में अनुमान के अनुसार पहली तिमाही जीडीपी जो डेटा जारी कर दिया गया है जून जो 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था पहली तुलना में जो 13.65% बढ़ी है। जो आरबीआई का अनुमान था वो 16 के आसपास था, 16% के आसपास, ये जो थोड़ी कम रही है। तो उसके कम होने के कारण क्या है? तो राइटर कॉल्स स्लो इम्प्रूवमेंट। क्यों कहते हैं? द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग द सेक्टर द सफर। तो ये क्या है? तो एग्रीकल्चर में लगभग जो 13.3% की, मैन्युफैक्चरिंग में जो 10.5% और कंस्ट्रक्शन में जो 22.3% और कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपका जाएगा 24.6%। तो सारी चीजें इसलिए नीचे आया। धीमे सुधार का कारण क्या है? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सरकारी कंधों पर पड़ना चाहिए। क्या किया जा सकता है? जैसे कॉर्पोरेट निवेश किया जा सकता है। अभी साथ के साथ जो कॉर्पोरेट अभी देखो गवर्नमेंट ही ज्यादातर वो निवेश कर रही है, तो एक तरह से प्राइवेट थोड़ा बंद है। तो राज्य क्षेत्रों में के लिए अनुरूप निवेश के बढ़ाना होगा। और धीमे सुधार का जो कारण कम खपत जी जो मान क्षेत्र में जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, ठीक होने के कारण जो धीमी गति है सरकार खपत और जो घरेलू उत्पाद का लगभग जो 11% और जो अप्रैल और जून तिमाही के दौरान दुखद जो 1.3% की दर से बढ़ी है। ये जो धीमे सुधार का जो मुद्रास्फीति क्या है? व्हाट इज द इश्यूज, क्या रीजन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन? तो सीपीआई द इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर था एट द स्टेट्स 7% और 7.9% अप्रैल, जो 7.4% मई और जो 7.1% जून। तो ऐसा है। भारत की समर्थता के लिए कार्य बजट को सर्वाधिक प्रभावी इससे सहमत हैं। तो ये अपने लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगले तो वे और द फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? अगले साल के विकास की दर को बढ़ाने के लिए चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे वैश्विक विकास धीमा है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तंगी को महसूस किया जा सकती है, राज्य के अधिकारियों को लिए तेजी से रिकवरी में सहायता, खपत और जो निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए आरबीआई को लेजर केंद्रित जो रहने की जरूरत है। मुद्रास्फीति केंद्रित के लिए जो विशेष रूप से खपत बर्बाद है। क्या आप समझते हैं? क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या समझते आप सहमत हैं कि घरेलू उत्पाद जो जीडीपी एक स्थायी समृद्धि और जो निम्न मुद्रास्फीति के जो भारतीय कारणों अर्थव्यवस्था की स्थिति है अपने तर्क में समर्थन के कारण दीजिए। नेक्स्ट अभी कारण दीजिए। तो ये हमारा जो स्टडी होता है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ प्लस द लो इन्फ्लेशंस द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो स्थिर जीडीपी पर विकास प्लस कम मुद्रास्फीति, तो ये अर्थव्यवस्था का सतत विकास है। तो इससे